यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, कल सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल के रिजल्ट आए और सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 जिन्होंने लाई है, उनका नाम है राजन काबरा। तो राजन, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लानी, और वो भी AR1 लानी। दैट इज द अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लगा राजन, पहले ये बताओ। कल जस्ट एक तो पहली चीज तो, क्या आपको पता था कि रैंक आने वाली है? ये आपको पता था, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन क्या ये पता था कि AR1 सर ही हाँ। आएगी? और AR1 नहीं ही नहीं, आएगी, ये तो और कैसे मतलब पता चला? ये तो प्रेडिक्ट करना तो लाइक इट्स इम्पॉसिबल कि यार बनी आएगी। मेरा प्रिपरेशन एंड ऑल इस तरह से था, मतलब आफ्टर इंटर आई वाज लाइक हाँ ठीक है, रैंक तो ला लेंगे, रैंक के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, रैंक विल गेट। एंड आफ्टर एग्जाम्स आई वाज लाइक हाँ ठीक है, अब जिस हिसाब से नंबर बन रहे थे, जो मेरा मतलब मैंने एक वर्स्ट वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो निकाल लिया था। तो उस हम्म। हिसाब से थोड़ा प्रोबेबिलिटी खेल के हमें लग रहा था कि हाँ ठीक है, रैंक जितने नंबर तो बन रहे हैं अपने। तो वो एक बिफोर आफ्टर एग्जाम था कि हाँ ठीक है, रैंक आ जाएगी, बट गेटिंग एन AR1 वाज लाइक समथिंग ह्यूज। और कैसे पता चला एंड AR1 आई? जब प्रेसिडेंट का कॉल ICF आया था? प्रेसिडेंट का कॉल आया था, एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज माय मोबाइल वाज नॉट रीचेबल, आई डोंट नो हाउ। थोड़ा रेंज का इशू चल रहा था, आई वाज यस। ट्रैवलिंग। तो द प्रेसिडेंट कॉल्ड माय फादर। आई डोंट नो उन्हें पापा का नंबर कैसे मिला, आई एम हम्म। नॉट श्योर ऑन दैट, बट ही कॉल्ड हिम। एंड मतलब उन्होंने टाइम वाज 2 PM इन द आफ्टरनून। तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, 8 साढ़े 8 बजे मस्त सोते हैं। तो आई वाज स्लीपिंग। हम्म। तो मस्त पापा को कॉल आया, एंड मम्मी पूछ रही थी किसका कॉल है नॉल। तो पापा दमशरात में मम्मी को बता रहे हैं कि वन आया है, उसे उठाओ, ये करो हाँ। वो करो। ये हाँ। सारी चीजें हो रही थी। तो मम्मी पापा को पहले पता चला, फिर पापा को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने। फिर हम्म। पापा ने मुझे कॉल दिया, एंड देन ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। तो इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी कि एटलीस्ट वो मेरा नंबर नॉट रीचेबल था, उसकी वजह से एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन पापा को पहले मिली एज कम्पेयर टू मी। राइट, 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 राइट। या उनके लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं बताऊं यहाँ पे, लाइक, जब मैंने कल AR2 का इंटरव्यू लिया और AR3 का इंटरव्यू लिया, तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि सर AR1 का इंटरव्यू लेके आओ। एंड यू नो दैट दे हैव गिवन यू वन न्यू नेम, दैट इज द किंग काबरा करके, ठीक है। देयर इज नॉट अ किंग कोबरा, इट इज अ किंग काबरा। एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन इज दैट कि जो बंदे ने सीए फाउंडेशन में 378 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 400, दैट इज 94.5%। भाई साहब, वो इंडिया में हाईएस्ट है। कि आपको 378 मार्क्स 400 में से लाने, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब तुम्हारा इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ, इंटरमीडिएट में राजन ने जो स्कोर किया था, दैट वाज 83.2% है, वो इंटरमीडिएट में स्कोर किया था। दैट वाज आल्सो AR1 इन द इंटरमीडिएट। एंड सीए फाइनल में भी AR1। तो ये बहुत ही रेयर होगा इस सीए की हिस्ट्री में, जब बच्चे के फाउंडेशन में भी टॉप रहा, इंटरमीडिएट में भी टॉप रहा, और सीए फाइनल में भी AR1 लाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है करके, ठीक है। शायद आपके लिए वो बड़ा ही नॉर्मल होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए, ये बहुत ही ऐसी चीज है कि जो सच में, मतलब बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 50 साल में एक बार होती है। वैसी वाली चीज है जो आपने अचीव किया है। दैट इज द, लाइक, अमेजिंग चीज। मुझे ये बताओ राजन, ऐसा क्या खाते हो कि भाई सब जगह एकदम अपन टॉप करेंगे? व्हाट इज द यूनिक इन यू? सर अगर खाने की बात की तो जो मम्मी खिला देती है वो खा लेते हैं सर। अच्छा, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि यार मम्मी, मैं तो ऐसे, मतलब मेरे को तो ऐसे दाल बाटी चाहिए, या मेरे को तो राजस्थानी फूड चाहिए, या मेरे को ये चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक? नहीं, ऐसा कुछ तो स्पेसिफिक नहीं है, वो तो किडिंगली। ये सेम क्वेश्चन किसी ने मतलब मीडिया वालों ने भी पूछा था, इन गुड फैमिली गेट टुगेदर काइंड ऑफ थिंग था। तो मैंने वही हाँ। बोला कि जो मम्मी खिलाती है वो खा लेते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा राइट, राइट, राइट। तो जो मम्मी खिलाती है वो खा है। लेने का। अच्छा, लेकिन क्या है तुम्हारा फेवरेट फूड? क्या है जो तुमको मिले तो ऐसा लगता है कि यार लाइफ टाइम मैं इस फूड पे रह सकता हूँ? लाइफ टाइम तो सर ऐसे कोई फूड पे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो बोर हो गए। राइट। तो ऐसा कोई एकदम फेवरेट फूड आइटम ऐसा तो कुछ नहीं, बट आई लव साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट वगैरह के हिसाब से। हम्म। वेरी गुड। एंड मैं बताऊं ना, मैंने राजन का लास्ट इंटरव्यू लिया था, दैट वाज 21 जुलाई 2022। तो अप्रोक्स अपने 3 साल हो गए। तो जब आपका हम्म। सीए इंटरमीडिएट में AR1 आया था, और अब सीए फाइनल में AR1 आया, तो 3 साल जो है, पहली चीज बताओ, ये 3 साल में
आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? बिकॉज इन दिस 3 years ऑब्वियसली यू डिड योर आर्टिकलशिप, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आप बीसीजी से कर रहे हो। लोगों का सपना होता है बीसीजी में जाना, जॉब करना या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो आप अपनी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, उसके साथ साथ में आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उसके बारे में, एंड हाउ इट चेंज योर लाइफ। क्योंकि मेरे को अभी जो मैंने आपको एज अ राजन 3 साल पहले देखा था, बड़ा ही नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा था करके, ठीक है, जिससे कुछ पूछा जाए तो एक लाइन में आंसर करता था, उससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। बट अभी मैंने आपके फ्रेंड से वगैरह बात की तो उन्होंने बोला कि राजन अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव भी है, बात भी करता है, सबसे बड़ा खुल के मिलता है, बड़े अच्छे दोस्त भी बना रखे हैं उसने। तो जस्ट टेल मी अबाउट दैट 3 year का जर्नी। सर वन थिंग 3 इयर्स में जो बहुत अच्छा चीज हुआ, बिकॉज फॉर मी जब मैं 11th में था उस टाइम कोविड आ गया था। तो मैं घर पे ही था, तो फाउंडेशन इंटरमीडिएट मतलब 90% ऑफ टाइम आई वाज एट होम। तो जो भी फ्रेंड्स वगैरह मैंने जो कुछ फाउंडेशन के क्लासेस के टाइम मैंने वो थे, एक इन 3 ईयर पीरियड में एक बहुत मैच्योरिटी आ गई है, नॉट जस्ट इन प्रोफेशनलिज्म और प्रैक्टिकल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक बिकॉज आई वाज लिविंग ऑन हॉस्टल, तो एक वो भी मैच्योरिटी आती है कि आप घर से अलग रह रहे हो, आप हॉस्टल पे रह रहे हो, आप आपके डेली एक्टिविटीज आप खुद ही कर रहे हो, मम्मी इज नॉट देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी पर्टिकुलर थिंग। तो वो एक अच्छी मैच्योरिटी आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे एक अच्छा नेटवर्क बनते गया, नए नए दोस्त मिलते गए, बिकॉज आई लव पार्टिसिपेटिंग। तो मैंने कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया, मैं श्रीलंका गया था, नेपाल गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने आईसीआई के तरफ से। तो वो सारी चीजों की वजह से एक अच्छा बहुत मतलब ब्रॉड नेटवर्क बन गया, एंड दैट हेल्प मी एट एवरी सिंगल स्टेज। मतलब आफ्टर इंटरमीडिएट आई गॉट गुड सम गुड मेंटर्स जो मेरे सीनियर्स थे या सुपर सीनियर्स थे। कोई हॉस्टल में मिला, कोई आफ्टर इंटरमीडिएट मेरे रैंक आने की वजह से किसी से कनेक्ट हो पाया। तो एक बहुत ही अच्छा जर्नी रहा ये 3 इयर्स। भाई एक केपीएमजी में कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिल गया, वहां पे मैं कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में था केपीएमजी में। तो एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेशन कैसे चलता है उसका एक आइडिया मिला। सो दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट जर्नी दिस लास्ट 3 इयर्स इफ आई कंपेयर इट विद द रेस्ट 18-19 इयर्स ऑफ माई लाइफ। तो इसमें यू आउट ऑफ योर होम, यू आर नॉट जस्ट लर्निंग प्रोफेशनल स्किल्स बट पर्सनल स्किल्स, एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ गया, और दोस्त बने, नए दोस्त बने, उनके साथ मस्ती मजाक हुई। एंड हॉस्टल पे रहना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप हॉस्टल मतलब आई एम अ पर्सन जो 4 बजे उठता था ड्यूरिंग इंटरमीडिएट, एंड हॉस्टल में आने के बाद आई एम लाइक मैं 4 बजे सोता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो गया मेरे लाइफ में, विच वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मैंने ये सोचा नहीं था कि ये सारी चीजें होगी। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। एक्चुअली मतलब मेरे साथ एक्चुअली थोड़ा हेक्टिक हो गया था, बिकॉज आफ्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 आई वाज ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस, मध्य प्रदेश। और आई वाज सेल्स केस पे था, मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह सेटअप करना था। तो आई वाज ट्रैवलिंग लाइक हेल। तो उस टाइम पे आई वाज डूइंग डीटी के लेक्चर जो अमेंडमेंट्स वगैरह आए थे। तो मैंने आपका पहले कोर्स लिया था रेगुलर वाला, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई वाज लाइक कि अमेंडमेंट्स आए, फास्ट ट्रैक ले लेते, हो जाएगा मैनेज। तो राइट, मैंने वो फास्ट एग्जाम ट्रैक कोर्स ओरिएंटेड, लिया, एंड लिटरली आई रिमेम्बर वाचिंग लेक्चर्स इन फ्लाइट्स। तो एकदम वो जो 3 मंथ्स पीरियड होता है ना बिफोर द स्टडी लीव वाला पीरियड, उसमें एकदम हेक्टिक चल रहा था। एंड उसमें बस उसमें मैंने बहुत, एक तो ये बहुत अच्छी चीज हुई कि उस टाइम अमेंडमेंट्स आए, क्योंकि उस टाइम मैं सेल्फ स्टडी तो नहीं कर पाता, तो एटलीस्ट मेरे लेक्चर्स तो भी हो गए। तो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि वो अमेंडमेंट्स आए, और वो एग्जाम के आपके 3-4 महीने मतलब स्टडी लीव के 3-4 महीने पहले अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें रीलर्न करनी है, 23 जुलाई की डेट याद रखनी है, हाँ, ये दैट वाज बहुत द सारी लाइक पूरा चीजें थी। इनकम टैक्स में हर जगह 23 जुलाई वाला डेट तो पहले ही ये था, 23 बाद में ये था, इतने सारे अमेंडमेंट्स, कैपिटल गेन पूरा टॉपिक ही अमेंडमेंट था, और हर जगह उसका इफेक्ट आ रहा था। वो मतलब, और उस टाइम मेरा ऐसा था कि आई वाज कट ऑफ, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था बहुत ज्यादा। तो उस टाइम मतलब बाकी सारे दोस्तों से बस फोन पे ऐसे ही बात हो पाती थी, फिजिकली किसी से मिल नहीं पा रहा था। तो उस टाइम थोड़ा सा एक काइंड ऑफ हेक्टिक सिनेरियो चल रहा था। तो उस टाइम लेक्चर्स होने की वजह से मुझे मतलब कि एटलीस्ट आई वाज इन टच विद थिंग्स, या फिर उस टाइम अगर मैं सारी चीजें छोड़ देता, मतलब कुछ पढ़ाई नहीं कर पाता, तो शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। राइट, राइट, राइट। तो पहली चीज मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा, आपको देख के लगता होगा राजन AR1 है हर जगह, तो बहुत ज्यादा पढ़ने में रहेगा, बाकी चीजों में नहीं रहेगा। मैंने राजन को 2 जगह कॉन्फ्रेंस में देखा है, कि जहाँ पे आई वॉज वन ऑफ द स्पीकर, और मैंने जब राजन को देखा तो लाइक ही इज अ वेरी एक्टिव इन द अदर करिकुलम एक्टिविटी ऑल्सो। तो ऐसा नहीं समझने का कि रैंकर है तो सिर्फ बेचारे को बुक्स का ही नॉलेज होगा, मतलब दैट पर्सन इज ऑलराउंडर, इसके पास वो नॉलेज भी है बुक की, बुक वाला। उसके साथ साथ बंदा जो है वो गुड स्पीकर है, अच्छे से कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करता है, उसके साथ साथ में बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस है इन द केपीएमजी एंड बीसीजी।
तो इट इज द कंप्लीट पैकेज यार, यू डिड द फैंटास्टिक जॉब यार, सच में लाइक आई प्राउड ऑफ यू यार। मतलब ऐसा एक, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे लोग देखते हैं जिसमें हो सकता है वो पर्सन बाकी सब चीजों में अच्छा है, तो इतना मतलब वो पढ़ने में उस लेवल पे नहीं है, बट यू आर द ऑलराउंडर यार, सब चीजें तुम में टिक होती है करके, ठीक है। चलो राजन, अपने पेरेंट्स के और फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ, क्या लाइक कैसा रहा, और पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या, उनका प्रैक्टिस है? हाँ, पापा इज प्रैक्टिसिंग सीए। अराउंड हम्म 25-30 years बैक ही हम्म डिड कंप्लीटेड इज सीए। तो तब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरू में वही उनका ये मोटिवेशन और इंस्पिरेशन था सीए करने का, बिकॉज साइंस में मेरा इंटरेस्ट कम हो गया था ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो कॉमर्स करना है और कॉमर्स में बेस्ट कोर्स है सीए, और पापा भी सीए है, तो व्हाई नॉट डू सीए, ऐसा था। हम्म तो वही उनका ही इंस्पिरेशन था, जो सीए करना, मतलब बहुत सारे मेरे प्रैक्टिकल डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाते थे। कभी उन्होंने ऐसा हम्म पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लिया नहीं मेरे, कि बैठ के मुझे पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ, कि ये सारी चीजें है, ये होता है वो होता है, वो ऐसा नहीं हुआ। बट एक ब्रॉड जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम होती है, वो उनके थ्रू मिल गया। एंड मतलब माय मदर, शी डिड नॉट गेट मेनी एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल। मतलब उन्होंने घर पे बैठ के अपना ग्रेजुएशन और ऑल भी कंप्लीट किया है, सिर्फ एग्जाम्स के लिए जाते थे। तो उनका हमेशा से, मतलब फॉर मी एंड माय सिस्टर बोथ ऑफ अस, उनका हमेशा था कि तुम जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो। अभी भी शी इज लाइक, इफ यू वांट टू डू हायर एजुकेशन, कुछ हायर स्टडीज करना है कर ले, लाइक इट्स फाइन। इफ यू, मतलब अभी तुझे जॉब वॉब नहीं करना है या प्रैक्टिस में नहीं आना है, बट यू वांट टू डू सम हायर एजुकेशन, कर लो। अब दिस वाज अ पुश ऑल अलोंग, फ्रॉम स्कूल कॉलेज एवरी टाइम। तो एक कहीं ना कहीं, मतलब वेरी प्राउड मोमेंट फॉर देम, एंड एज वेल एज फॉर मी, कि बिकॉज शी वांटेड मी एंड माय सिस्टर टू एक्सेल एकेडमिकली, एंड इन सम वे ये उनको, मतलब मेरी तरफ से एक गिफ्ट ही है, कि आप चाह रहे थे कि मैं एकेडमिकली एक्सेल करूं, एंड यस आई हैव डन इट। एंड वेरी वन थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज कि हम सभी हमेशा पेरेंट्स का बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं इम्पोर्टेंस, बट आई थिंक फॉर मी, मतलब अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, माई सिस्टर हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर जर्नी। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे प्लानिंग करना है, मैं डे टू डे प्लानिंग, मतलब शी इज अ डॉक्टर, तो उन्हें सीए करिकुलम के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, बट शी हेल्प मी प्लान एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, तुम इस दिन इसकी मॉक देना, फिर तुम ये 5-6 दिन में इस तरह से पढ़ाई करना। तो आई यूज टू डू डेली जो प्लानिंग होता है, वो मैंने उनकी मदद से किया था। एंड जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करता था, तो आई यूज टू टॉक विथ हर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शी हैड टू गो आउटसाइड फॉर हर एजुकेशन, तो वो एक बीच में, दिस वाज बिटवीन माय स्टडी लीव, तो उसमें 4-5 दिन में थोड़ा सा लो हो गया था। तो दिस वर द अप्स एंड डाउन्स, एंड उनकी बहुत ज्यादा मदद हुई है। ये हाईलाइट नहीं होता है, बिकॉज एवरीवन थिंक्स पेरेंट्स तो होते ही है, बट एक सिस्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एटलीस्ट इन माय लाइफ। वेरी गुड। और आप लोग अकोला से हो, राइट? नहीं, और औरंगाबाद? एक्चुअली आई एम फ्रॉम औरंगाबाद। माय औरंगाबाद। सिस्टर इज डूइंग हर मास्टर्स इन अकोला। ओके 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 ओके, वेरी गुड। तो लाइक औरंगाबाद वालों के लिए तो, सबके लिए ये प्राउड की चीज है यार, कि लाइक जितने भी बच्चे यस, सीए कर रहे हो उनके लिए तो लाइक, मेरे को कल 2-3 बच्चों ने बोला, मैसेज आया मेरे पास कि सर राजन हमारे औरंगाबाद से ही है, ऐसा करके, ठीक है। लाइक इंटरमीडिएट के बच्चे, छोटे बच्चे, तो दे फील प्राउड यार। मतलब क्या होता है ना, मैं बताऊं, मैं मेरे गांव से, मेरा तो औरंगाबाद तो बहुत बड़ा है, मैं छोटे से गांव से था, तो मेरे गांव में आई वाज फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैं पहले सीए बना। मेरे बाद में कम से कम 10 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी बन चुके हैं, एंड देयर आर अप्रोक्स 40-50 स्टूडेंट, दे आर इनटू द पाइपलाइन। सो दैट स्टार्टेड फ्रॉम मी। तो लाइक जब तुमने इतना अच्छे से स्कोर किया है, ये किया है, तो औरंगाबाद के बच्चों के लिए प्राउड की चीज है कि यार वो लोग तुमको एडमायर करे, और देखिए यार, अपने को ऐसा कुछ बनना है, और सच में लाइक अगर इतना अच्छा सा ट्राई करते हैं लोग, तो कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लेते हैं, वैसी वाली चीज है। अच्छा राजन, व्हाट अबाउट फ्रेंडशिप, बिकॉज मैंने सुना तुम आरवीजी में रहते थे। तो आरवीजी यस में तो सर। भाई साहब बहुत ज्यादा लोग कांड वांड भी करते हैं, मेरे को जितने मतलब मैं भी हॉस्टल में रहा मुंबई में, नॉट इन द आरवीजी, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो आरवीजी में रहते थे, तो मैंने सुना वहां पे शर्मा जी करके है शायद, जो मैनेज करते हैं। तो तुमको ऐसा कभी हुआ कि यस हॉस्टल यस। में आने ही नहीं दिया, या निकाल दिया कुछ दिन के लिए, या ऐसा कभी तुम्हारे ऊपर हुआ कभी कोई कार्रवाई वगैरह? ऐसा तो कार्रवाई नहीं हुई, मतलब ग्रुप में कभी हुआ तो ऐसा पर्सनली मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। इन जनरल कभी ग्रुप में किसी पे फाइन वगैरह लगी है, तो वो सारी चीजें तो होती रहती है। तो वो शेयर ऐसा किया पर्सनली तुमने नहीं हुआ, फाइन? बट हम्म। हाँ, वो मतलब अभी शेयर तो करना ही पड़ेगा, आप क्या ही करें। हॉस्टल में अगर रहना है तो फाइन तो शेयर करना ही पड़ेगा। ट्रू। तो ऐसा पर्सनली मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, मतलब ऑब्वियसली वो कभी कभी लेट आते थे, तो चेकिंग वगैरह होती है, गार्ड वगैरह को कुछ बातें बातें होती है, थोड़ा ये सारी चीजें होती है। कभी लेट आया तो कभी गार्ड अंदर आने नहीं देता है, तो फिर कुछ बातचीत करके थोड़ा ऊपर नीचे करके हो जाता है। वो सारी चीजें तो होती है। तो दैट इज फाइन, वो एक हॉस्टल की अलग लाइफ है।
मतलब जैसे मैंने बोला कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हॉस्टल में रहना। हम्म। अ, अच्छे नए दोस्त बने, और कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम बीइंग एट होम दैट ट्रू। वे। एग्जैक्टली exactly। और क्या होता है ना, जब अपन आरवीजी की बात करते हैं तो वहां पे जितने भी बच्चे हैं, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले हैं और लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, जो कुछ ना कुछ कभी बिजनेस की बात कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए आइडियाज की बात कर रहे हैं, तो वैसे लोग आपको मिलते हैं। सो ये एनवायरनमेंट ऑब्वियसली हॉस्टल वाला एनवायरनमेंट ये बेस्ट रहता है। मेरी लाइफ में तो बहुत सारा लाइक हॉस्टल का एक्सपीरियंस है जो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारी लाइफ में हॉस्टल में ऐसी कोई चीज जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे कि सर ये वाली चीज जो मेरे साथ हुई ना हॉस्टल में, मैं नहीं भूल सकता, ऐसा कुछ हुआ इंसिडेंस हॉस्टल में? ऐसा तो मैं तुरंत रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक चीज अगर हम्म। हॉस्टल का टॉपिक निकला है, तो जब मैं आई जॉइन आरवीजी, हम्म। कि सब सीए स्टूडेंट्स होंगे, सबकी सेम बोरिंग लाइफ होगी, मतलब हम्म। everyone will have a same life, what's new in it. बट जब मैं एंटर किया तो आई गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि नहीं है, मतलब एवरीवन हैज अ डिफरेंट लाइफ अपार्ट फ्रॉम दिस सीए करिकुलम। कोई एक अच्छा पोएट है, कोई सिंगर है, कोई कुछ अलग रीड कर रहा है, कोई मतलब हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है। तो लिटरली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक अगर मुझे इस चीज के बारे में बात करनी है तो आई हैड अ पर्सन टू गो टू। सी फॉर एग्जांपल मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बात करनी है तो आई हैड 2-3 फ्रेंड्स जिन्हें स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो मैं उनके साथ एक साथ जाके बात करता था। कोई किसी मुझे हिस्ट्री के बारे में बात करनी है तो मैं उनके साथ जाके बात करता था। कोई किसी कल्चर या पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है तो मैं उनके साथ जाके बात करता था। तो एक बहुत अच्छा सराउंडिंग बन गया था, एक बहुत अच्छा ग्रुपिंग बन गया था। जब सीए करिकुलम के अलावा हम बाकी सारी चीजों पे बात करते थे, सीए ट्रू। करिकुलम पे तो बात होती थी, दैट वाज लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थिंग्स। बट हम्म। जो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हुआ, बिकॉज नेटवर्क इज अ वेरी बोला भी जाता है आरबीजी के लिए कि नेटवर्क एक बहुत बड़ा यूएसपी है आरबीजी का। एंड दैट वाज लाइक एग्जैक्टली। इट्स ट्रू। बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, मेंटर्स, लाइक सम ऑफ माय जिन्हें मैं मेंटर मानता हूँ, जिन्होंने ड्यूरिंग द स्टडी लीव और उसके पहले भी जो मेरे डाउट्स वगैरह सॉल्व करते थे, जो मेंटर्स थे, जो सीनियर्स थे, वो भी आरबीजी से थे। तो एक उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड कनेक्ट डेवलप हो गया। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आपके आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कितने टाइम का वो पीरियड था जब तुमने सेल्फ स्टडी की और घर पे बैठे, जब ना तो आर्टिकलशिप है ना कोई क्लासेस है, वो कितना टाइम रहा स्टडी का? So this was around, I guess, 22nd or 23rd of December. ओके। Actually, I was going to get leave on 31st December, but मैंने थोड़ा वीकेंड्स पे थोड़ा काम कर लिया, and I requested them कि आप मुझे 1 off week जल्दी ऑफ कर दो। So I came back home, एक दो दिन का थोड़ा रेस्ट लिया because I was traveling all across. तो मोटा मोटी like around 4 months you can say, and maybe plus minus 5 days जो दिसंबर एंड के थे। सो दैट वाज अ प्योर पीरियड जिसमें मेरे सारे लेक्चर्स हो गए थे। कुछ डीटी के कुछ 2-3 लेक्चर्स पेंडिंग थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिए। तो अराउंड 25th 26th ऑफ दिसंबर आई वाज गुड टू गो, एंड देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट रिवीजन आफ्टर दैट। वाह। तो कितने रिवीजन मैंडेटरी है और दिन में कितने घंटे पढ़ाई होती थी? बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कम से कम 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 16 घंटे पढ़ना पड़ता है। इफेक्टिवली तुमने कितने घंटे पढ़ाई की और कितने टाइम आपने एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज किया? सो मुझे ऐसा याद तो नहीं आता कभी मैंने 10 और 12 आवर्स के ऊपर पढ़ाई की हो एक दिन में। बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसे पीसफुल होना पसंद है। मैं रोज पढ़ूंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा, नो वरीज। लिटरली एग्जाम के पीरियड में भी जो 15 days था, आई डेली स्लेप्ट अराउंड 7.5 hours to 8 hours, because my motive is I want to be peaceful and calm in those 3 hours। भले ही मैं अभी 1-2 घंटा कंप्यूटर पढ़ूं तो भी चलेगा। एंड आई यूज टू इवन क्लोज बुक्स एट अराउंड 12 in the afternoon on the ओके, exam सो day, 12 के because बाद में मेरा जैसे वो फिक्स था। वो उसके बाद नहीं पढ़ते थे कुछ भी? नहीं, उसके बाद पढ़ना नहीं, 12-12:30 मैक्स, उसके बाद लंच करो, आराम से फैमिली के साथ 10-15 मिनट बैठो, एंड देन आई यूज टू गो टू द एग्जाम। सो अच्छा, तो बिकॉज तुम आई एम वो अ बुक पर्सन कि लेके मुझे नहीं जाते थे भाई क्या लास्ट मिनट पे कुछ नहीं आ नहीं गया तो आ गया, नहीं तो वैसा वाला कुछ नहीं था? ये सब कुछ नहीं किया। ये मैंने मतलब फाउंडेशन इंटर में भी सेम ही किया था, ऐसा कुछ अलग मतलब ये नहीं था। तो वो सेट हो गया था इंटरमीडिएट के टाइम पे प्रोसेस की, हाँ एग्जाम के दिन का अपना यही रूटीन रहने वाला है, और वही फिर कंटिन्यू किया फाइनल में भी। आई एम लाइक कुछ और नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, राइट, 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 दैट वे। राइट। दैट्स गुड। एंड अच्छा। हाँ, हाँ, बोलो। नहीं, आई एम नहीं, सेइंग कुछ कि बोलो। टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ रिविजन्स एंड ऑल, हम्म। तो आई हम्म। थिंक एक 2 to 3 रिविजन्स इज फाइन। एंड जिस हिसाब का अभी तो ठीक है, पीपल हैव 2 years का आर्टिकलशिप, तो उन्हें अच्छा खासा टाइम है, मे बी 6-7 months, उसमें मे बी दे हैव टू कंप्लीट द ट्रेनिंग्स एंड ऑल। बट ठीक है, यू गेट हम्म। 5 months स्टडी लीव फॉर 5 subjects प्लस आईबीएस, लाइक मोर और लेस सफिशिएंट। ट्रू।
राइट, लेट्स कम्स टू द सब्जेक्ट कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। स्टार्ट करते हैं बेसिक यस कैपिटल सर। गेन से लेके और इंटरनेशनल टैक्सेशन में लाइक बैप्स एंड ऑल, इतने सारे टॉपिक। तो हाउ यू मैनेज योर डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन का स्टडी, बिकॉज पहले तुमने जो बैच लिया था दैट वाज द फिनेंस एक्ट 2023 के हिसाब से लिया था, रेगुलर यस बैच। तुमने बोला यस। सर मेरे पास टाइम है, मेरे को दे दो पहले, मैं पहले कर लेता हूँ। उसके बाद अमेंडमेंट आ गए बहुत सारे, तो यू हैव रेफर्ड द एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऑल्सो। सो हाउ वाज यस। योर स्ट्रेटेजी एंड कौन सा बेस मटेरियल लेके तुमने पढ़ाई की, और लाइक एग्जाम में कैसे उसको हैंडल किया? हाँ, सो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स, इफ यू से, इंटर में भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अभी भी ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इन जनरल मुझे टैक्सेशन बहुत ज्यादा पसंद है। राइट। तो मतलब आई वाज लाइक कि यार टैक्सेशन इज द थिंग व्हिच आई लव, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गेट टैक्सेशन में तो गुड विल गुड स्कोर गुड। सो दैट वाज माय मेंटालिटी, बिकॉज जैसे मैंने एक दो जगह पे ये भी बोला था, व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टडी लीव, आई नो कि 5 सब्जेक्ट्स है। एफआर एंड टैक्सेशन इज समथिंग व्हिच आई लव, तो मैं तो पढ़ लूंगा। एएफएम ऐसा जो स्कोरिंग है तो ठीक है पढ़ लेंगे। ऑडिट है जो पेन पॉइंट है, वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसलिए फिर मैं ऑडिट डेली पढ़ता था। तो ये एक मैंने हर सब्जेक्ट को फाइन ट्यून कर लिया। तो टॉकिंग अबाउट डीटी, जैसे मैंने बेस अपना कॉम्पैक्ट ही रखा था। मुझे ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो मैंने ऐसे ही मतलब मॉड्यूल रेफर की थी इन जनरल, जस्ट फॉर द राइट। सेक ऑफ रेफरिंग। हम्म। एक जस्ट एक गो थ्रू कर लिया था पेजेस एंड ऑल। हम्म। मे बी इफ सम पॉइंट कुछ ऐसा मुझे लगा जो आपके इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, मे बी मॉड्यूल में उसमें कुछ अलग लिखा है कहीं, तो हाँ। जस्ट फॉर टेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या चीज है क्या नहीं, जस्ट फॉर दैट ट्रू। सेंस। बट मेरा बेस वॉज कॉम्पैक्ट ओनली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 1.5 डे में आप मॉड्यूल तो रेफर कर ही नहीं सकते हो। कॉम्पैक्ट राइट। भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेगी। मतलब मैंने फिर भी ये किया कि व्हाट आई डिड वाज, जो मेरे 3 रिविजन हो गए थे उसके बाद काइंड ऑफ एक हाफ रिविजन किया फॉर ओनली क्वेश्चंस, जो डीडी के सारे आपके अच्छा। कंपाइलर के क्वेश्चंस थे वो मैंने देख हम्म। लिया, और सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे। एवरी हम्म। चैप्टर मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। एकदम बहुत ज्यादा कट करके एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे थे। दैट हेल्प मी इन द 1.5 डे, बिकॉज उस टाइम मैंने ऐसा किया था कि पूरी कॉम्पैक्ट पढ़ ली और मतलब फोकस ऑन द कंसेप्ट, और कुछ एक दो क्वेश्चंस जो है टिपिकल क्वेश्चंस वो देख लिए जिसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीटीडब्ल्यू का कोई क्वेश्चन जिसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आ रहा है, तो वो क्वेश्चन मैंने रख एग्जैक्टली। लिया। जैसे पीजीबीबी का हम्म। जो मास्टर क्वेश्चन था, या मास्टर कुछ क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट्स थी जो मैंने लिख के रखी थी। हम्म। हम्म। वो सारी चीजें मैंने मतलब जॉटेड डाउन दैट 2-3 क्वेश्चन, बस यही करने हैं 1.5 डे। तो वो मैंने राइट। कर लिया था। माय बेसिक रिसोर्स वाज कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर। वाह, वेरी गुड। एंड राजन, एक सबसे बड़ी दिक्कत आजकल बच्चों को आईबीएस पेपर को लेके आती है, क्योंकि आईबीएस पेपर में बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सेम केस स्टडी आई ना तो पेपर इजी है, और अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट या दूसरा केस स्टडी आया बच्चों को लगता है कि इट इज डिफिकल्ट। सेम आ गया तो इजी है, बट अगर थोड़ा केस स्टडी घुमा के पूछा या कुछ अलग केस स्टडी पूछा तो डिफिकल्ट। एंड बच्चे क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा मटेरियल लेके जाते हैं, ले जाना ही पड़ता है, बट उसको बहुत बार सिर्फ ढूंढ रहे हैं उसमें। मतलब दे स्पेंड 1 आवर ओनली टू फाइंड के अच्छा ये कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, रेदर देन। मेरा मानना यह है कि अगर आपको जब पेपर को पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीजें जो आपको खुद आती है आप डायरेक्टली लिख लो, देयर इज नो नीड टू फाइंड एनी दैट कॉन्सेप्ट एंड ऑल। और वो एज इट इज नहीं लिखना है करके, अल्टीमेटली आपको अपने ओन वर्ड्स में ही लिखना है। सो हाउ यू यस। हैंडल दिस पर्टिकुलर पेपर? सर आईबीएस के लिए एटलीस्ट फॉर द 5 सब्जेक्ट जो हमारे रेगुलर सब्जेक्ट्स है, और उनके लिए तो जो भी मटेरियल मैंने रेफर किया था वो मैं लेके गया था। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईबीएस इज दैट रीडिंग टाइम। तो मैंने क्या किया था, मैंने केस स्टडी पढ़ ली। मैंने मतलब केस स्टडी पढ़ने के लिए मैं क्वेश्चन के पास गया डायरेक्ट। हम्म। मैंने मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से, इस कंसेप्ट से, एंड आई मार्क दैट क्वेश्चन इन द केस स्टडी। ये अच्छा। केस स्टडी आपकी आएगी 3-4 पेजेस की, कभी 5-6 पेजेस हाँ। की भी आएगी। तो यू वांट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, ये केस स्टडी के किस पैराग्राफ से है। बिकॉज इतना इन्होंने उसको इंटीग्रेट तो किया नहीं है कि एक ही हम्म। ट्रांजैक्शन पे आपको डीटी भी पूछ लिया, आईडीटी भी पूछ लिया, एफआर भी पूछ लिया। ये तो हो नहीं रहा है। फिर इस पैराग्राफ वाइज थिंग्स कि एक पैराग्राफ पे एक सब्जेक्ट, एक पैराग्राफ पे एक सब्जेक्ट। तो मैंने वहां पे जाके उस पैराग्राफ के अगेंस्ट लिख दिया कि ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी पैराग्राफ होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैराग्राफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ये नहीं सोचा कि इसका आंसर क्या है। आई थॉट कि हाँ मुझे कंसेप्ट पता है, अगर मैं एक अंडरस्टैंडिंग ले लूंगा या फिर आई कैन जस्ट रेफर द बुक और मुझे आंसर पता चल जाएगा। दैट्स नॉट अ वरी। आई फोकस वाज उस रीडिंग टाइम में मैंने एटलीस्ट 2 या 3 केसेस के हर पैराग्राफ के अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर्स लिख दिए थे। अच्छा। नाउ व्हाट आई डिड इज, जैसे आप फॉर एग्जांपल में समझिए कि ये केस स्टडी जिसके मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वो केस स्टडी सॉल्व की। बाकी 2 केस स्टडीज मैंने देखी नहीं थी, 3 केस स्टडीज देख ली थी। वो 2 केस जो केस स्टडी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 है, से फॉर एग्जांपल आईटीसी का कुछ आया था हमें आईडीटी में,
जो अभी हम्म आई कैन रिकलेक्ट। तो सिंपल था कि आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कुछ था। 5 पॉइंटर्स थे उसमें। सिंपली मैंने वो पैराग्राफ देख लिया था कि ओके दिस इज द पैराग्राफ, यहाँ से क्वेश्चन आया है, 5 पॉइंट से तुरंत उसके लिख लिया। तो दैट हेल्प मी, मतलब मुझे ये नहीं करना पड़ा कि ये क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ से आया है, कौन से सब्जेक्ट से आया है, हम्म या कौन से कंसेप्ट से आया है। ये मेरा टाइम नहीं गया व्हाइल आई वाज राइटिंग इन दोस 4 आवर्स। सो दैट हेल्प मी इन अ वे। एंड सेकंड थिंग इज, जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो आपको कुछ अलग प्रिपरेशन करना है नहीं। बात आती है बस कॉस्टिंग और लॉ की, उनका आप इंडेक्स कैरी कीजिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स कैरी कीजिए, एंड रिविजन लेक्चर्स देख लीजिए। हमारे साथ ये अच्छा हुआ कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट इंडिया पाक सिचुएशन। तो उस टाइम मैंने एक दिन आईबीएस के मैंने पहले मॉक्स नहीं दिए थे, आई कुड नॉट गेट द टाइम। तो उस टाइम मैंने बैठ के 2 मॉक्स दे दिए उस दिन आईबीएस के। अब मॉक्स मतलब प्रॉपर पूरा 4 घंटा नहीं बैठा था, बट आइडेंटिफाइंग की इस चैप्टर से क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन से, इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन से, दैट वो मैंने बैठ के दे दिया। और उस टाइम मैंने ऐसा किया कि एग्जाम में मैं जहां जहां जो सब्जेक्ट की बुक्स रखने वाला वो मैंने घर पे बैठा दी कि ठीक है, लेफ्ट साइड में मेरा एफआर होगा, राइट साइड में डीटी होगा, बैक साइड लेफ्ट में आईडीटी होगा। ये मैंने प्रॉपर एक सिमुलेशन बना लिया था, और उस सिमुलेशन में मैंने 2-3 केस स्टडी सॉल्व करे। बिकॉज आई थॉट दैट 4 आवर्स वॉज मोर इंपॉर्टेंट। वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे पता होना चाहिए कि एफआर में ये चीज यहाँ से देखनी। बिकॉज द थिंग इज आई कैरिड आईसीएम मॉड्यूल एंड टीचर्स बुक्स एज वेल। So mostly almost all subjects apart from DT I preferred using ICM modules. DT में आप ICM मॉड्यूल यूज नहीं कर सकते हो because it's too vast. तो उसमें फिर मैंने उस हिसाब से अरेंज कर लिया था कि ओके इस सब्जेक्ट का मुझे पता है कि ये मेरा बेस मटेरियल था, तो वो सबसे ऊपर रख दिया। तो भले ही फिर से फॉर एग्जांपल जैसे डीटी में कुछ ऐसा क्वेश्चन जो शायद एकदम थ्योरेटिकल है, और या शायद कहीं मतलब आपके बुक में है, बट से फॉर एग्जांपल मॉड्यूल को एग्जाम उनकी लैंग्वेज चाहिए बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आईबीएस में पूछा गया है। बट उसमें भी फिर मैंने आपकी जो बुक में जो समराइज चीजें थी वही लिखी, बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट गोइंग टू मॉड्यूल एंड सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जो बेस मटेरियल था, जो 5 सब्जेक्ट्स के लिए नॉर्मली रेफर किया था, उन्हीं को मैंने एज अ बेस मटेरियल रखा। मॉड्यूल लेके गया था बट ऑब्वियसली डिड नॉट यूज इट एटलीस्ट फॉर डीटी। गॉट इट, अंडरस्टूड। ओके, नाउ राजन, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? मतलब इंडस्ट्री में ही काम करना है या प्रैक्टिस, स्टार्टअप, बिजनेस, क्या करना है आगे? आई एम नॉट श्योर। मतलब आप ऐसा मतलब ऐसा सबको अजीब लगेगा, आई एम द मोस्ट कंफ्यूज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट नाउ, जिसे पता नहीं है कि जाना कहाँ है। तो आई एम लाइक ओवर द पीरियड ऑफ 1-2 मंथ्स, अभी ट्रेनिंग तो पेंडिंग है, तो उस पीरियड में गिव इट अ थॉट, थोड़ा टॉकिंग विद पीपल। एग्जाम के बाद आई वाज लाइक कि रिजल्ट्स के बाद देखेंगे क्या करना है। अब रिजल्ट्स आ चुके तो हम लाइक ठीक है, ट्रेनिंग के बाद देखेंगे क्या करना है। राइट राइट, अभी कैंपस होगा तो कैंपस में बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी मिलेगी। कैंपस के हम्म, आउट कैंपस भी आपको बहुत अच्छे से ऑफर मिलेंगे, जहां बहुत सारे पैसे वैसे आएंगे। पैसे कमा के करोगे क्या उस पैसे का? चलो हम्म। ये बताओ पहले, क्या करना है पैसे का? सर मेरा भी वही पॉइंट है कि पैसे कमा के करेंगे। हाँ, वो भी है, पैसे कमा के करेंगे क्या करके, ठीक है। Because the thing is, whenever what I've seen is, जहाँ भी you get a high pay job, there's at least working hours भी बहुत ज्यादा है. So a very important point is having a bridge between the both things, working hours, work pressure, as well as the amount of money you're getting paid. तो वो मेरा एक थोड़ा thought process है as compared to just running after the money. I want to spend time with friends, family, and other non-work hustles. जैसे आई लव, जैसे आपने भी मेंशन किया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करता हूँ, क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करता हूँ, आई लव रीडिंग। तो आई वांट गुड बैलेंस ऑफ ऑल थिंग्स। राइट, वेरी गुड यार। सो बाकी सब चीजें भी करते रहना चाहिए लाइफ में, बिकॉज नहीं तो लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो हाँ इंडस्ट्री वगैरह ठीक है, वह जहाँ जैसी इंडस्ट्री जहाँ पे आपको सैटरडे संडे पूरा ही ऑफ मिले, या फिर वर्किंग आवर बैलेंस रहे, वो हाँ, लेना चाहिए। सी और बाकी आपकी दैट्स जो हॉबी है वो सब वो तो करना चाहिए है आपको। ही। यस। हम्म, यस। ओके, एंड लाइक रचन, आप क्या एडवाइस करना चाहोगे ये जो अपकमिंग स्टूडेंट है, जो कि अभी एग्जाम देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ द सितंबर और नवंबर? सितंबर के बाद अभी तो जनवरी आएगा, जनवरी के बाद मई। हाँ, तो इनको क्या एडवाइस देने चाहोगे कि यार ये चीजें है ना, तुम कर लो, काम बन जाएगा? बिकॉज हार्डवर्क करना पड़ता है, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है? सो व्हाट यू लाइक टू सजेस्ट टू योर जूनियर्स? फर्स्ट थिंग इज डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। ये मैंने बहुत बच्चों के साथ देखा है जो चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि 3 रिवीजन मतलब 3 रिवीजन होने चाहिए, 2 मॉक्स मतलब 2 मॉक्स होने ही चाहिए, दिस थिंग शुड हैपन। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने आईडीटी और ऑडिट के लिए कोई मॉक नहीं दिया था। तो इट इज नॉट लाइक कि आपको मॉक देना ही है, इट इज नॉट लाइक कि आपको इतने नंबर ऑफ रिविजन करने ही है।
दिस इज नॉट अ ब्लू प्रिंट कि आपको यही फॉलो करना है तो ही आपका पास होगे, तो ही आपकी रैंक आएगी. तो डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स. करेक्ट। Simple, consistent efforts will take you, will make you pass. And what most important thing I think is, आप रोज थोड़ा थोड़ा करो बट कंसिस्टेंटली करो. यू स्टडी एवरी सिंगल डे 8 hours 10 hours, दैट इज फाइन. आप 12 12 14 16 hours कभी पढ़ोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल हैपन कि you do not have the momentum to do it on the third day or fourth day. तो आप 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, बट फोर्थ डे यू विल फॉल. So it's better to go consistently, धीरे धीरे आराम से, because I am a person जिसका माइंड ज्यादा चलता है जब मैं पीसफुल, जब मैं calm. Now it depends on person to person. Obviously that's very subjective thing, but telling from my own experience, be calm, be positive. And the very important thing जो मैं बोल रहा था अभी, be positive, because हमारे करिकुलम में जो होता है ना, डर का जो माहौल होता है वो बहुत ज्यादा है. बिकॉज पास परसेंट इज कमिंग, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी बढ़ चुकी है पास परसेंटेजेस, बट इन जनरल द पास परसेंटेज इज लो. अनप्रेडिक्टेबल इंस्टीट्यूट, जैसे इस बार ऑडिट का पेपर थोड़ा अजीब आ गया. तो ये सारी चीजें होती है, तो यू नीड टू बी पॉजिटिव इन दैट सिचुएशन एज वेल. बिकॉज आई नो माई फ्रेंड जिन्होंने ऑडिट की वजह से डीटी का उनका पेपर थोड़ा खराब हो गया, बिकॉज वो ऑडिट की चीजें ही दिमाग में घुमा रहे थे. एंड दे मतलब आइडियली वैसे सिचुएशन में थे, व्हेन आई टॉक विद देम आफ्टर एग्जाम, दे आर लाइक कि भाई ऑडिट में पास भी नहीं हो पाएंगे, बट देन दे स्कोर 50-60 मार्क्स इन ऑडिट. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव एंड नॉट लेट द प्रीवियस पेपर अफेक्ट योर नेक्स्ट पेपर. आई मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे साथ जो वो एग्जाम पोस्टपोनमेंट हुआ, दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज एज आई सेड ना, डीटी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, बट एग्जाम्स में मेरी बहुत ज्यादा कटिंग्स हो गई थी डीटी के पेपर में. एंड जो दिस इज अ फन फैक्ट कि डीटी इज माय लोएस्ट स्कोर, ओह ऐसा ही और होता मैं है चाहता था मैं। कि डीटी मेरा हाईएस्ट स्कोर. यस, इन द सीए फाइनल मेरा सब फेवरेट सब्जेक्ट कॉस्टिंग हुआ करता था, और मेरा कॉस्टिंग में 54-56 के आसपास मार्क्स आया था, और बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा आ गया. डीटी में आई स्कोर 76 समथिंग करके, ठीक है. तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था. माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज कॉस्टिंग, एंड इन द एग्जामिनेशन आई स्कोर हाईएस्ट इन द डीटी, सो नाउ आई टीच द डीटी ओनली. तो मतलब मेरे साथ वो ऐसा हुआ कि आईडीटी शायद मेरा पेपर मेरा खराब हो जाता अगर वो एग्जाम पोस्टपोन ना होती तो. सो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज आई थॉट डीटी इज माय पेपर, एंड उसमें ही मैंने थोड़ा गंदा परफॉर्म किया था. वो मुझे एग्जाम के बाद समझ गया था कि कटिंग्स वगैरह हुई है, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है. ये आई गॉट इट आफ्टर एग्जामिनेशन, तो वो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो इफ यू बी पॉजिटिव, समवेयर अराउंड द वर्ल्ड, जो हम बोलते हैं कि people believe in God, some people do not, but there is a force which works for देयर इज you अ if you be पावर, या. positive. तो मैं पॉजिटिव रहा थ्रू, और शायद उसी वजह से वो एग्जाम पोस्टपोनमेंट का नोटिफिकेशन आया, एंड आई कुड स्कोर, तो माय हाईएस्ट मार्क्स इज आईडीटी. ओह, तो वेरी गुड. वो कहीं ना कहीं मुझे एक मदद मिल गई. तो राइट. आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. एंड इफ यू बी पॉजिटिव, दिस एवरीथिंग विल फॉल गुड. वेरी गुड. एंड लाइक सोशल मीडिया वगैरह, जैसे आई थिंक तुम्हारा इंस्टाग्राम पे तो अकाउंट ही नहीं है, राइट? या यू इंस्टाग्राम पे यू आर ऑन द नहीं है, इंस्टाग्राम और नॉट? व्हाट्सएप पे और एक्टिव. नो, आई एम नॉट देयर. ओके, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन. तो कभी ऐसा लगा नहीं किसी फ्रेंड ने बोला हो कि यार तू भी इंस्टाग्राम पे आ जा, स्नैपचैट पे आ जा, समथिंग लाइक वैसा कभी हुआ? स्नैपचैट पे मैं था, बिकॉज स्नैपचैट पे मैं देयर ऐसे ही कभी रैंडम डाल देता था, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग उस टाइम एमपी में. तो आई वाज ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस, मैं लाइक डालते हैं ऐसा. तो उस टाइम आई यूज्ड टू, उस टाइम मैं ताकि मुझे बताने में कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत ज्यादा. तो उस टाइम मैंने, दैट टाइम वाज एक्टिव ऑन स्नैपचैट. इंस्टाग्राम पे आई हैड अ अकाउंट ऑलरेडी ऑन कोविड के टाइम पे. वो द पीरियड ऑफ टाइम मेरा मन उठ गया, तो मैंने उसे बंद ही कर दिया. एंड व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे आई वाज एक्टिव. लिंक्डइन मेरा उस टाइम क्योंकि थोड़ा सा आई वाज मोर फोकस, मतलब बहुत ज्यादा यूज करने लग गया था लिंक्डइन, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो लिंक्डइन मैंने थोड़ा लिमिट कर दिया था. मैं ब्राउजर पे ही देखता था उसे, ऐप डिलीट कर दिया था. व्हाट्सएप पे आई वाज एक्टिव. आई यूज्ड टू टॉक विद पीपल, फ्रेंड्स वगैरह, थोड़ा क्लोज फ्रेंड्स रखा था जस्ट फॉर डाउट सॉल्विंग एंड ऑल दैट थिंग. बट आई वाज एक्टिव. और यूट्यूब पे तो मैं मतलब रिविजन वीडियो, गाइडेंस, स्टडी गाइडेंस के हिसाब से तो यूट्यूब तो चल ही गया. बट यूट्यूब भी मैंने थोड़ा एल्गोरिथम के साथ खेल लिया था. मैंने बस सीए रिलेटेड कंटेंट उस पर बार बार सर्च करके, पूरा मेरा जो फीड होता था वो अपना रिविजन सी वीडियोस रिलेटेड एंड कंटेंट ही मिलता था आपको. फैकल्टी स्ट्रेटेजी गाइडेंस, वो सब कर लिया था. वेरी गुड राजन यार. राजन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड रियली यार आई एम प्राउड थैंक ऑफ यू यू सर. कि भाई तुमने इतना अच्छा स्कोर किया इन द फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल, एंड लाइफ में बहुत आगे जाओ.
जब आज के बाद 10 साल बाद 15 साल बाद जब मिले तो ऐसा मैं बता सकूंगा यार, दो बंदे का 2 बार मैंने इंटरव्यू लिया, सीए इंटर में भी और सीए फाइनल में भी करके, ठीक है। एंड मिलते रहेंगे। यस और राइट। जैसा कि तुम मुंबई आने वाले हो अभी, तो मुंबई में हम लोग एक दिन डिनर या लंच प्लान करते हैं। यस तुम हो, वो AR2 वाली लड़की है, वो यस भी आई यस थिंक श्योर मुंबई में श्योर। ही है, उसने मुझे बोला कि राजन आएगा हम्म। तो हम लोग साथ में आएंगे करके, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। और उसके बाद वो AR3 वाला बंदा है मानव, ही इज ऑल्सो फ्रॉम हम्म। मुंबई, घाटकोपर Please से ही है from वो Mumbai. बंदा। सो हम्म। हम लोग चारों मिलेंगे एंड वी विल प्लान सम लंच या डिनर के लिए जाएंगे, बहुत सारी मजे करेंगे, पार्टी यस करेंगे, यस ठीक है। श्योर एंड श्योर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड बहुत अच्छा करते थैंक यू। रहो, एंड ऐसे ही अपना और अपने जो चाहने वाले हैं उनका नाम रोशन करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।